कक्षा 12 यूनिट नंबर 1 कृष्ण भक्ति। आज हम मीराबाई रचित कृष्ण भक्ति की बात करेंगे। मीराबाई का जन्म सन 1498 में और उनका निधन 1563 में हुआ था। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी नामक गांव में हुआ था। जन्म से लेकर मीराबाई जब तक बड़ी हुई तब तक वो कृष्ण भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। सदैव कृष्ण को अपना आराध्य मान चुकी थी। जीवन के दौरान जहाँ कहीं पर आए वहाँ एक ही बात उनके सामने थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मतलब कि हमेशा कृष्ण के प्रति उनका विशेष प्रेम था। उन्होंने मन ही मन कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। उसी बलबूते पर हमने आज तक मीरा को कृष्ण के रूप में ही देखा है। मीरा का जीवन अगर हम देखें तो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर मृत्यु के अंत तक वो सदैव संघर्ष करती रही। उनकी शादी हुई। शादी के बाद भी राणा जी ने उनको मारने के लिए बहुत प्रयत्न किए, जिसमें सांपों से भरा हुआ पिटारा, जहर से भरा हुआ कटोरा, सैया से बनी हुई सेज, ये सब कुछ भेजा और मीरा को मारने के प्रयत्न किए, पर कृष्ण भगवान ने हाथों हाथ उनकी रक्षा की और कभी भी उनका विनाश नहीं हुआ, उनका अंत नहीं हुआ। अंत में राणा जी ने एक प्रयत्न और किया कि एक पिटारा भेल सांपों से भरा हुआ भेजा और कहा कि भाई इसमें कृष्ण की मूर्ति है, वो आराम से देखकर उसकी पूजा कर सकती है। मीरा नहा धोकर जब सेवा पूजा कर कर बैठी हुई थी तो उन्होंने देखा कि उस पिटारे को खोला और उस पिटारे के अंदर से उन्होंने सांप के बदले कृष्ण के मतलब शालिग्राम की मूर्ति को प्राप्त किया और वह धन्य हो गई। उधर राणा जी को पता चला कि भाई ये सब कुछ होने के बावजूद भी इनको कुछ हुआ नहीं है, तो उन्होंने खुद हाथ में तलवार लेकर आए और मीरा को मारने की कोशिश की। जैसे ही वो मीरा को मारने के लिए पहुँचे तो उसी समय उनको उनके कक्ष में मतलब मीरा जी के कक्ष में केवल एक मीरा नहीं पर असंख्य मीराएं दिखाई दी और असंख्य मीरा की वजह से राणा जी उस स्थिति को देखकर बेहोश हो गए कि भाई किसको मारूं किसको न मारूं। और वहाँ पर मीरा का हाथों हाथ कृष्ण ने रक्षण किया, उनका बचाव किया, इसलिए मीरा वहाँ पर बच गई। उसके बाद कई समय के बाद उनके पति की भी मृत्यु हो गई। मीरा ने अपने जीवन को छोड़कर, अपने जीवन संसार को छोड़कर वो कृष्ण की द्वारका नगरी में पहुंच गई और जहां जाकर उन्होंने अपना अंत किया और वहीं पर उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर दिया। इस तरह सदैव जीवन में कृष्ण भक्ति को लेकर उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ कार्य किए हैं और उसकी वजह से मीरा आज इस सृष्टि पर बहुत ही प्रसिद्ध है, जग विख्यात है और लोगों में बहुत ही प्रिय है। और हम जहाँ कहीं पर जाते हैं तो मीराबाई के भजन अगर हुए तो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ऐसी बहुत कुछ भक्तियाँ मीरा की उनके जीवन के द्वारा जो रचित हैं वो हमें देखने मिलती है। इसी प्रकार का एक पद यहाँ पर मीराबाई का हमें देखने मिलता है, जो यूनिट नंबर 1 कृष्ण भक्ति है जी, जो मीराबाई ने खुद रचित किया है। इसलिए हम आज उस मीराबाई के बारे में वो सारी बातें करेंगे। मीराबाई का जो हमने पहले कहा उस तरह उनका जन्म जोधपुर के घुघड़ी नामक गांव में हुआ था, जो परिवार से बहुत ही सुखी संपन्न व्यक्ति थे, पर उनका समय जो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ था उसी की भक्ति भावना यहाँ पर इन्होंने 2 पद के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। उनका पहला पद है हरि बिन कछु न सुहावे और दूसरा पद इनका है होरी खेलत है गिरधारी। कहने का तात्पर्य है कि पहले पद में यहाँ पर हरि बिन कुछ कछु न सुहावे मतलब मुझे मेरे जीवन में हरि के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता है या कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो बात यहाँ पर वो कह रहे हैं। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, आप पहले किताब में देखिए, मैं यहाँ पर पठन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई पठन में क्या हो रहा है। उसके बाद आप अपनी किताब हाथ में ले लीजिए और किताब के माध्यम से आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और उसके बाद हम उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहला पद है हरि बिन कछु न सुहावे
परम सनेही राम की नीति औलरू आवे। राम हमारे हम है राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। आवण कह गए अजू न आए, जीवड़ा अति अकुलावे। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावे। चरण कवल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। मीरा के प्रभु दर्शन दीजो, आनंद बरजू न जावे। ये पहला पद है। अब हम साथ साथ में दूसरे पद को भी पठन कर लेते हैं। उसके बाद हम दोनों पद को विस्तृत में समझेंगे। दूसरा पद है, हौरी खेलत है गिरधारी, मुरली चंग बजत डफ न्यारो। संग जुवती ब्रज नारी, चंदन केसर छिड़कत मोहन। अपने हाथ बिहारी, भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहु देत। सबन पे डारी, छेल छबीले नवल कान्ह। संग श्यामा प्राण पियारी, गावत चार धमार रागतः। दे दे कल करतारी, फागु जू खेलत रसिक सांवरी। बाड़्यो रज ब्रज भारी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मोहन लाल बिहारी। इस प्रकार से दो पद यहाँ पर हैं। तो हम पहले पद को विस्तृत में समझें। पहला पद है हमारा, हरि बिन कछु न सुहावे, मतलब मुझे हरि के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। परम स्नेही राम की नीति, जो परम स्नेह राम का है, उसकी जो नीति है वो हमेशा मुझे अनुकूल लगती है, मुझे अच्छी लगती है, मुझे माफिक आती है। मतलब जो नीति भगवान की है, राम की रूपी नीति है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि राम जिस प्रेम से बात करते हैं उसी प्रेम को मुझे अच्छा लगता है। राम और कृष्ण दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग अवतार में हमारे सामने आए हैं। पहले राम के अवतार में आए, फिर कृष्ण के अवतार में आए। मतलब हर समय में भगवान जैसे जैसे युग बदलते हैं वैसे वैसे अलग रूप में हमारे सामने आते हैं। और वही यहाँ पर राम की नीति जो है वो उनको माफक आ रही है। इसलिए दूसरी पंक्ति वो कह रहे हैं कि राम हमारे हम है राम के। मीरा जी कहती है कि मैं हमेशा राम की हूँ और राम मेरे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो इंसान प्रभु परमात्मा से सच्ची भक्ति करता है वो हमेशा यही कहता है कि मैं हमेशा राम का हूँ। राम ने मुझे जन्म दिया है तो मेरा जन्म ही उसी के लिए हुआ है और उसकी सेवा चाकरी में मेरा जीवन समाप्त हो जाना चाहिए। इसलिए हम राम हमारे हैं और हम राम के हैं। और हरि जो है, प्रभु परमात्मा हरि है, उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। हमेशा उसी की प्रार्थना करते रहे, वह उसी में हमारा जीवन समाप्त हो, ऐसी वो हमेशा कामना करते हैं। आवण कह गए अजू न आवे, वो आने का बोल कर तो गए हैं। आवण कह गए मतलब आने का, आवण मतलब आना, आने का कह गए पर अजू न आवे, मतलब आज भी वो वापस आए नहीं है। जीवड़ा अति उगलावे, मतलब मेरा जीव है वो बहुत ही गुस्सा कर रहा है, दुखी हो रहा है, प्रभु की इच्छा कर रहा है कि वो कब आए और कब उनके साथ मेरा मिलन हो जाए। तुम दर्शन की आश्रमैया, उसका जीव अकुला रहा है। इसका कारण यह है कि उनको केवल प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण के साथ उनका मिलन हो। उनकी इच्छा है कि वो हमेशा उनके सामने आए और उनके दर्शन को वो प्राप्त कर सके। इसलिए वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे दर्शन की इच्छा रखकर बैठी हुई हूँ। मेरे दिल में केवल तुम्हारे दर्शन की इच्छा है। कब हरि दरस दिलावे, इसलिए हे प्रभु आप अपने दर्शन कब मुझे दोगे या कब दिखाओगे ये मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं अपना जीवन तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर चुकी हो। तुम्हारे सहारे मेरा जीवन चलने वाला है। अगर तुम्हारे सहारे मेरा जीवन चलेगा तो ही मैं जीना सीख लूँगी या जीवन जी लूँगी, वरना मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। चरण कमल की लगनी लगी, मुझे किसकी लगनी लगी है? तुम्हारे चरण कमल की, यानी तुम्हारे जो पैर हैं कमल की तरह पवित्र हैं, उसकी लगन लगी हुई है। बस उसी के सहारे में चलना चाहती हूँ। जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे मैं उसी तरह उसी लगन में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। बिन दर्शन दुख पावे, मैं बिना दर्शन के हमेशा क्या करती हूँ? दुख प्राप्त कर रही हूँ। इसलिए हे प्रभु परमात्मा, जिस तरह आप दर्शन नहीं देते तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मेरे जीवन में हमेशा दुख ही रहेगा। इसलिए हे प्रभु, जितना हो सके उतना जल्दी आप मुझे दर्शन दे दीजिए। प्रभु को कबू दर्शन दीजो, इसलिए हे मीरा के प्रभु दर्शन दीजो। इसलिए हे प्रभु, आप मीरा के प्रभु है तो मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे दर्शन दीजिए, आनंद बरजू न जाए। और जिस समय आप मुझे दर्शन दोगे तब मैं बता नहीं सकती कि मेरा आनंद कितना होगा, मेरी आनंद की सीमा मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए आपके दर्शन जैसे ही मुझे प्राप्त होंगे तो हमेशा मेरा जीवन बहुत ही खुश होगा, आनंदित होगा। अब यहाँ पर पूरी एक पहला दोहा है, उसकी पूरी चर्चा हम फिर से कर लें। इसका तात्पर्य और इसका अर्थ मैं आपको बता दूं कि मीरा यहाँ पर कह रही कि हे प्रभु, आपके हरि के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।
जिस तरह परम स्नेही राम की जो नीति है वही मुझे माफिक आती है। राम हमेशा मेरा है, हमारा है और हम राम के हैं, और हरि के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हरि मुझे आने का कह कर तो गए हैं पर अभी तक आए हुए नहीं हैं, इसलिए मेरा जीव हमेशा क्या हो रहा है, अकला रहा है, मतलब परेशान हो रहा है। तुम्हारे दर्शन की हमेशा आस मुझे रहती है, इसलिए हे हरि आप मुझे कब दर्शन दोगे ये मुझे बताइए। मुझे आपके चरण कमल की लगनी लगी हुई है और बिना दर्शन के मुझे अपने जीवन में दुख प्राप्त हो रहा है, इसलिए हे मीरा के प्रभु आप मुझे हमेशा दर्शन दीजिए, और जब मुझे दर्शन प्राप्त होंगे तो मैं अपने आनंद को किस तरह से आपके सामने प्रकट करूंगी ये मुझे आपको मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे आनंद की सीमा बहुत ही अलग प्रकार की होगी। क्योंकि प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के बाद जो आनंद होता है उसका कभी वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस तरह गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन्हें गोविंद दियो मिला है। जिस तरह प्रभु परमात्मा तो भले मिले हैं, पर जिस गुरु ने परमात्मा के दर्शन करवाए हैं तो हम उस गुरु और प्रभु के गुणों का वर्णन करने जाएं तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर वो प्रभु परमात्मा की लगनी को ध्यान में रखकर हरि के दर्शन की बात हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए ये पहला पद है। दूसरे पद में होरी खेलत है गिरधारी, कृष्ण मथुरा छोड़कर गोकुल में बसे हुए हैं। उनका जन्म मथुरा में हुआ था अष्टमी के दिन, और उसी दिन बाबा नंद के वहाँ वासुदेव जी कृष्ण को छोड़ गए थे, और धीरे धीरे कृष्ण यहाँ पर बड़े हुए हैं। और इस वृंदावन नगरी में मतलब कि गोकुल की नगरी में कृष्ण बड़े हो रहे हैं, और सारी गोपियों के बीच में वो होली खेल रहे हैं। जब होली का समय आता है तो रंग हाथ में लेकर होली खेल रहे हैं, उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। होली खेलत है गिरधारी, मुरली चंग बजत डफ न्यारो, कृष्ण की मुरली भी बज रही है, और उसके साथ साथ जो डफली होती है, डफली वाले डफली बजा, जिस तरह से हमने देखा है उस तरह एक डफली है, करताल है, वो सारे बज रहे हैं। संग जुवत ब्रज नारी, और ये सब जो गोकुल की ब्रज नारियां हैं उनके साथ साथ नाच रही हैं, ये दृश्य को देख रही हैं। चंदन केसर छिरकत मोहन, कृष्ण भगवान अपने हाथ में क्या ले रहे हैं, कृष्ण अपने हाथ में केसर और चंदन लेकर लोगों के ऊपर छाट रहे हैं। जो गोपियां हैं, जो ब्रज नारियां, उनके ऊपर मोहन अपने हाथ से उनके ऊपर डाल रहे हैं। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहूं, अपने हाथों से मुट्ठी मुट्ठी भरकर जो लाल गुलाल हैं वो सब के ऊपर क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं। सबन पे डारी, मतलब सबके ऊपर डाल रहे हैं। छेल छबीले नवल कान्हा, और जो छेल छबीला कान्हा है वो भी वहाँ पर नाच रहा है, और उनके साथ उनकी श्यामा मतलब प्राण प्यारी कौन है, राधा सदैव उनके साथ रहती थी, और उस छेल छबीले नटखट कहना के साथ उनकी प्राण प्यारी राधा हमेशा रहती थी। कृष्ण की ये प्रेमिका थी जो सदैव उनके जीवन में अपने साथ रहती थी। वही वर्णन यहाँ पर एक उनकी श्यामा प्राण प्यारी के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। गावत चार धमार राग, ये जो गीत गा रहे हैं वो सब कौन से, धमार राग में गीत गा रहे हैं, और सब उसके ऊपर करतार दे रहे हैं, मतलब साथ उनका दे रहे हैं। फागु जू खेलत रसिक, जिस तरह होली के समय में फाग खेले जाते हैं उस तरह फाग के रूप में यहाँ पर सारे खुश होकर उस छेल छबीले कृष्ण के साथ जो फाग के गीत हैं वो गा रहे हैं। और रसिक शिरोमणि मतलब होशियार बनकर जो नारियां हैं वो सब कृष्ण के दृश्य को देख रही हैं। रसिक सावरी बाड़ो रज ब्रज भारी, और ये उनके वर्णन से पूरे ब्रज के ऊपर उनका इतना प्रभाव हो गया कि सारा ब्रज उनका दीवाना हो गया। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम सतत बढ़ने लगा, और पूरी ब्रज नारी और पूरा ब्रज मतलब पूरा वृंदावन कृष्ण का दीवाना हो गया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, इसलिए मीरा के प्रभु कौन है, गिरधर नागर, जिन्होंने गिरिधर पर्वत को अपने अंगुली पर धारण किया था, वो मीरा के प्रभु गिरधर नागर है। मोहन लाल बिहारी, जो मोहन रूपी कृष्ण के रूप में इस जीवन में आए हैं, वो सदैव उनके जीवन के प्रति उनका जीवन न्यौछावर करके चले गए हैं। कृष्ण ने अपने जीवन के दौरान जो लीलाएं की हैं उस लीलाओं को हम कभी भी उनका वर्णन करते हैं तो भी वो कम नहीं होती, क्योंकि कृष्ण जीवन में आए तो उन्होंने बहुत लीलाएं की और अपने भक्तों को हमेशा साथ रखा।
और साथ साथ में जैसे कि नरसिंह मेहता हो, सुदामा हो, उनके जीवन में उन्होंने बहुत कुछ अपना योगदान दिया है और उसी के माध्यम से आज भी वो इस सृष्टि पर अपने प्रेम के रूप से, अपने कार्य के रूप से जिंदा है। इसलिए मीरा के द्वारा जो प्रभु है, नरसिंह मेहता के रूप में जो अपने मित्र के रूप में जो कृष्ण ने काम किया है और सुदामा के लिए कृष्ण ने जो काम किए हैं वो अपरंपार है, उनकी महिमा अपार है। उसी तरह मीरा के लिए भी कृष्ण हमेशा जीवन में हाजिर हुए हैं और जब जब कृष्ण को मीरा ने याद किया है तो कृष्ण भगवान अपने भक्त की लाज रखने, अपने भक्त के दुख के समय में हाजिर होकर अपने भक्त को हमेशा उन्होंने बचाया है। तो यहाँ पर इन 2 पद के माध्यम से तो ये पूरा पद हम फिर से देख लेते हैं दूसरे नंबर का, कि यहाँ पर कृष्ण भगवान अपने ब्रज में, मतलब वृंदावन में इन ब्रज नारियों के बीच में होरी खेल रहे हैं। हाथ में मुरली है और जो डफली हैं वो बजाते हुए सारी ब्रज नारियों के साथ नाच रहे हैं। चंदन केसर अपने हाथ से वो सबके ऊपर डाल रहे हैं और ये दृश्य बिहारी मतलब लोग सब निहार रहे हैं। अपने हाथों से मुट्ठी भर भर कर गुलाल की तरह वो छाट रहे हैं, सबन के ऊपर डाल रहे हैं और छेल छबीले जो कान्हा है उसके साथ, छेल छबीला जो नटवर नाना मतलब कृष्ण है उनके साथ उनकी प्राण से प्यारी श्यामा मतलब कौन, राधा उनके साथ नाच रही है। गावत चारों ओर ये सारे धमार राग में गीत गाते हुए, किलकारी करते हुए यहाँ पर नाच रहे हैं और सब लोग मिलकर होली के समय में जो फाग के गीत हैं वो गा रहे हैं और ये सारे गाते हुए देखकर जो रसिक शिरोमणि जो हमारे कृष्ण भगवान हैं उनको देखकर सारी ब्रज नारियां खुश हो जाती है और पूरा ब्रज भी उनके प्रेम में, उनके कार्यों में लीन हो जाता है और उनकी भक्ति के माध्यम से उनके साथ जुड़ जाता है। और यही मीरा के प्रभु गिरधर हैं जो हमेशा मोहनलाल बनकर, नागर मोहनलाल बनकर हमारे सामने प्रस्तुत है। इसलिए ये बिहारी बनकर, कृष्ण के बिहारी बनकर या मोहनलाल की बिहारी बनकर हमारे सामने अपने जीवन को न्योछावर कर रहे हैं और अपने भक्तों को हमेशा बचाते रहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर मीराबाई ने 2 पद के माध्यम से कृष्ण भक्ति को अपने शब्दों में वर्णित करने का प्रयत्न किया है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, आपसे मेरी गुजारिश है कि जो जो शब्द यहाँ पर कठिन शब्द दिए हैं उसके शब्दार्थ और टिप्पणी हमारे सामने प्रस्तुत है। अगर जो शब्द आपको समझ में ना आए तो उन कठिन शब्दों को आप समझ लेना और उसके माध्यम से आप जितना हो सके उतना पहले दोनों पद का सारांश लिखना और सारांश के बाद आपको जो स्वाध्याय दिया हुआ है उस स्वाध्याय के माध्यम से अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा कि समस्याएं कहीं पर नहीं हैं। मीराबाई की जो भक्ति है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी और अंत में द्वारका में जाकर उनका अंतिम में स्वर्गवास हुआ। जीवन शुरू और अंत के बीच में जो जीवन का काल था, जीवन का पूरा समय था, वो हमेशा उनका कृष्ण भक्ति में बीता है। सांसारिक जीवन में बहुत परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा, फिर भी हमेशा उन्होंने अपने जीवन में जो भक्ति का मार्ग अपनाया था वो कभी उन्होंने छोड़ा नहीं है। इसलिए उस भक्ति के माध्यम से वो हमेशा आगे बढ़ी है और कभी भी अपने कृष्ण के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई है। इसलिए जो भक्ति हम जीवन में करना चाहते हैं वो भक्ति को हमेशा श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक अगर हम निभाएं, उसका सामना करें या उसके साथ रहे तो निश्चित तौर पर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी हमें परमात्मा पीछे नहीं रहने देते, क्योंकि सच्ची भक्ति हमेशा हमें काम लगती है और हमारा जीवन सफल करती है। इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए हमारे जीवन में हमारे पास एक सच्ची लगन, सच्ची मेहनत होनी चाहिए। जिस तरह से मीरा ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सच्ची भक्ति कृष्ण के साथ की, कृष्ण के लिए की, उसी प्रकार हमें भी अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सच्ची मेहनत और लगन से अगर हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे। हमारा जो उद्देश्य है उसको हम पूर्ण कर पाएंगे, हमारे लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। जिस तरह द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा था कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो अर्जुन ने उसी समय एक ही जवाब दिया था कि मेरा लक्ष्य केवल उस पक्षी की आँख है। मतलब लक्ष्य हमारा तय होता है तो हम कभी भी पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि लक्ष्य अगर पाना हो तो हमारा ध्येय फिक्स होना चाहिए। हमारा जो मन लगन एक जगह पर अगर लीन होगा
तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, वरना उस लक्ष्य की तरफ हमें पहुंचना हो तो बहुत ही मुश्किल काम है। इससे अगर हम जीवन में कुछ अच्छी और सच्ची और नेक भक्ति करेंगे तो निश्चित तौर पर हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आज हम कृष्ण भक्ति की जो हमने बात की है वह पर आपको समझ में आ गई होगी, और इसी के कारण जो आपको समस्याएं हैं तो आप बता सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या नहीं है तो वैसे समस्या तो नहीं होगी, पर फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। और जैसे ही ये आप ख़त्म कर ले तो अच्छी तरह समझ आए तो आपको जो स्वाध्याय के क्वेश्चन हैं वो लिख कर मुझे दिखाने हैं, ताकि अच्छी तरह से हम समझ पाएँ कि आपको इस कृष्ण भक्ति के बारे में समझ आ गई। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।